पहले लगातार 12 दिन तक रेकी, उसके बाद बैंक के अंदर रखा पूरा का पूरा सोना साफ। 12 दिन के अंदर ही करोड़पति बनने की थी प्लानिंग। एक बैंक लूट की ऐसी ही सच्ची कहानी आज आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिरकार उस शख्स ने किस तरीके से बिना बैंक को बताए शोर शराबा किए 10 दिन तक इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला, जिसके बारे में बैंक को काफ़ी मशक्क़त के बाद 10 दिन बाद ये सुराग मिलता है कि आखिरकार ये करोड़ों रुपए का सोना किस शख्स ने और कैसे कैसे बैंक से चुराया था। ये मामला सामने आता है साल 2019 में राजस्थान के करौली शहर में गुलाब बाग स्टेट बैंक की गोल्ड लोन की एक शाखा थी, जिसके अंदर देश की सबसे बड़ी विश्वसनीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर लोगों की ज़िंदगी की पूरी कमाई सोने के रूप में लॉकर के अंदर तिजोरी में रखी हुई थी, जहां पर लोग अपने सोने को देश की विश्वसनीय बैंक के हवाले अपने जीवन की पूरी कमाई करते थे और उसके एवज में अपना धंधा चलाने के लिए लोन लेते थे। एक शख्स लगातार दिन रात उस बैंक के आसपास मंडराता रहा और खोजबीन करता रहा और प्लानिंग बनाता रहा कि किस तरीके से इस बैंक के अंदर रखे हुए सोने चांदी और जेवरात को साफ किया जा सके, जिससे वह एक ही दिन में करोड़पति बन सकता है। इसके लिए उसने एक प्लानिंग बनाई। सबसे पहले उसने बैंक के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद उसने इस योजना में 2-3 और अन्य लोगों की भी मदद ली और अपना पूरा एक गिरोह तैयार किया। उसने सबसे पहले बैंक के आने और जाने के कर्मचारियों के टाइम को नोट किया, कौन बैंक के अंदर क्या करता है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की, लॉकर्स की चाबियां कहाँ रखी होती हैं इसके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद बैंक के चारों तरफ घूमकर बिना बैंक का ताला तोड़े किस तरीके से बैंक में अंदर जाया जा सकता है जिससे ना कोई शोर शराबा हो, ना किसी को पता लगे। इस तरीके से उसने अपनी प्लानिंग को तैयार किया था। सबसे पहले उसने बैंक के सामने एक घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर कोई भी हरकत करेंगे तो उनकी पूरी हरकत इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। उसके बाद उसने उसी बैंक में काम करने वाले कुछ और अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल किया। उसने एसबीआई बैंक के पीछे रोशनदान को पहले ग्राइंडिंग कटर से काटने के बाद उसी के रास्ते बैंक के लॉकर रूम में दाखिल हुए। उसने इस बात की भी पहले से ही सूचना लगा ली कि तिजोरियों की चाबी उसी के अंदर, लॉकर्स की चाबी उसी के अंदर रखी हुई है। उसने बिना स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाज़ा तोड़े वहाँ से 70-80 लाख रुपए का सोना, हीरे जवाहरात अपने बैग में भरे और वहाँ से वो सारे आभूषण लेकर उसी रास्ते से बाहर चले गए। इस बात की खबर एसबीआई बैंक के सफाई कर्मचारी को चलती है। जब वह सफाई के लिए वहाँ का लॉकर रूम खोल कर देखता है तो अंदर सारा मामला उसकी समझ में आ जाता है। उसके बाद वह बैंक कर्मचारियों को इसकी सूचना देता है। बैंक कर्मचारियों को जब इसकी सूचना मिलती है तो वो भी एक बार हक्के बक्के होकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक शख्स ने बिना बैंक का लॉक तोड़े इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम कैसे दिया, लोगों की जीवन की पूरी कमाई को किस तरीके से वह चंद घंटों में लेकर फुर्र हो गया, वहाँ से फरार हो गया। बैंक ने पिछले 10 दिन के सीसीटीवी खंगाले और खंगालने पर उन्हें पता चला कि एक शख्स ने कितने शातिर तरीके से इस करोड़ों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। लोग किस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत कामों में करते हैं, चोरी, डकैती और अन्य दुनिया भर के गलत कामों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस दिमाग का इस्तेमाल अगर सही रास्ते के लिए किया जाए तो वो उसका जीवन भी संवार सकता है। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन चोरों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, तब जाके इस मामले में कड़ी दर कड़ी खुलासे हुए और उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। उनसे उन सोने चांदी की आभूषण की रिकवरी भी की गई। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें, जिससे आपकी समाज में इज्जत बढ़े, आपका मान बढ़े और लोग आपको जानें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।